मंदिर चमकेला सनातन बेला। प्रभु के मंदिर झिलमिले मंदिर चमकेला सनातन बेला। मन हवा भरिन मान, हवा हवाई भर मन हवा भरिन मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम संत बेनेडिक्ट मठाध्यक्ष का अनिवार्य स्मृति दिवस मनाते हैं। संत बेनेडिक्ट और उसकी जुड़वा बहन स्कोलास्टिका एक धर्मी परिवार में इनका जन्म हुआ और माता पिता की धार्मिकता की छाया इन पर पड़ी और इसलिए बचपन से ही ये धर्मी थे। और जब वे स्कूल गए और स्कूल में जब उन्होंने अनैतिकता को देखा तो उसका मन सांसारिक जीवन से उचट गया और वह धार्मिकता की ओर वह आगे बढ़ने के लिए वह विद्यालय छोड़ दिया और रोम के निकट किसी गांव में वह जाकर के रहने लगा एकांत में और वहीं वह प्रार्थना करने लगा। और जब वहां पर भी ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित उस वातावरण में उसका मन भर गया तो वह दक्षिण की ओर चला गया और वहीं पर वह मठवासी का जीवन वह अपना शुरू किया। और कहते हैं कई नियम और कानून उन्होंने अपने जीवन में लिखे और इसीलिए उसे मठवासी जीवन का पिता कहा जाता है। और उनका जीवन प्रार्थना में जीवन और सीधे वह पिता से जुड़े रहने के लिए वह हर प्रकार के कार्यों के द्वारा भी वह ईश्वर के साथ में जुड़े रहने के लिए वह प्रयासरत रहता है। उसके कई अनुयायी थे और अनुयायियों के लिए उन्होंने कई मठ का उन्होंने स्थापना की और कहा जाता है अंतिम दिनों में और उनके जीवन का एक उसूल था कि वह अपनी बहन से वर्ष में एक बार वे जरूर मुलाकात करते थे। अंतिम समय में उसकी बहन स्कोलास्टिका उससे मिलने आती है, रात भर वे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में वह लौट जाती है और एक दो दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है जिस मठ में उसने अपने लिए कब्र बनवाई थी उसी मठ में अपनी बहन को रखा गया और कहा जाता है कि 2-3 दिन के बाद में बेनेडिक्ट की भी मृत्यु हुई और उसी कब्र में उसे भी रखा गया। आइए आज हम संत बेनेडिक्ट की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें युवा वर्ग के लिए कि वे जीवन के लक्ष्य को वे पहचान सके, अपने जीवन को धार्मिक वातावरण में वे पलने बढ़ने और पुष्पित होने के लिए वे अपने आप को ईश्वर के लिए वे समर्पित कर सकें, ताकि ईश्वर इनके हाथों से इनके जीवन से
बहुत सारे कार्य कर सके, सुसमाचार के प्रचार के कार्य और ईश्वरीय राज की स्थापना के कार्य को इनके जीवन से संपन्न कर सके। आइए इस मिश्र भोजन प्रदान में भाग लेने के पहले हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें और छोटे बड़े अवगुणों को हम प्रभु के लिए अर्पित करते हुए उनके लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी शुद्ध और पवित्र बन करके आज के इस मिश्र भोजन बलिदान में हम सम्मिलित हो सके। आइए हम कुछ मौन रहें और अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने प्रेम से सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मठाध्यक्ष बेनेडिक्ट को सन्यासी जीवन का सुप्रसिद्ध गुरु बनाया है। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करें और मुदित मन से तेरे आदेशों के पथ पर आगे बढ़े। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आपके शरीर मसीह के अंग हैं। शरीर व्याभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसीलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। क्रिस्त ने आपको ऊंची कीमत द्वारा खरीद लिया है। क्रिस्त ने प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यदि क्रिस्त ने हमें पूरे शरीर को अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा यदि उन्होंने खरीद लिया है, अपने रक्त की कीमत में यदि हमें खरीद लिया है, तो यह पूरा शरीर उन्हीं का है। तो यह पूरा शरीर उन्हीं का है। उन्हीं के महिमार्थ यह जीवन हमें जीने के लिए आह्वान किया गया है पहले पाठ में। अगर ऐसा है तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का एक एक अंग ईश्वरीय महिमार्थ हमारे लिए दिया गया है। ईश्वरीय महिमार्थ हमारे लिए दिया गया है। जब हम अपने हाथों से कोई कार्य करते हैं तो वह ईश्वर के महिमार्थ हो। जब हम अपने मन से कुछ कार्य करते हो, विचारते हो, तो वह ईश्वरीय महिमार्थ हो। करते हैं वह ईश्वरीय महिमार्थ हो। और जब हम चलते हो, चाहे कुछ भी करते हो, वह ईश्वर की महिमार्थ होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जो संत पौलुस आज हमारे सामने रखते हैं। अगर यह मुख प्रभु ने हमारे लिए दिया है ईश्वरीय महिमा के लिए, तो इस मुख से कैसे सांसारिक बातें आती हैं, अनाप शनाप बातें आती हैं, गाली गलौज आते हैं। क्या यह ईश्वर की महिमा के विपरीत नहीं है? जब मन और विचार और सोच ईश्वरीय महिमा के लिए है, तो इसमें कपट की बातें कहां से आ जाती हैं? हमारे मन, हमारे दिल में ये कपट जो
आता है वह क्या के लिए? सांसारिक बातों के लिए, ईश्वरीय महिमा के लिए नहीं। और इसलिए जब यीशु ने अपने रक्त की कीमत से, ऊंची कीमत से हमें खरीद लिया है, तो यह पूरा शरीर उसी के महिमार्थ हमें जीने के लिए आह्वान किया गया है। जिस आंखों से हम देखते हैं और जिस हृदय से हम विचार करते हैं, सोचते हैं, प्यार की बातें हम कहते हैं, क्या ये ईश्वरीय महिमार्थ है या घृणा जो सांसारिक है और ईश्वरीय बुलावे के विपरीत है? क्या हम इस प्रकार के जीवन से हम अपने को अपवित्र कर देते हैं? और अगर ऐसा है तो याद रहे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, ईसाइया नबी के अध्याय 6 जो आज के पहले पाठ के रूप में दिया गया था, उसको आप जरा गौर करेंगे। हम प्रत्येक ईश्वर के महिमार्थ हम बुलाए गए हैं। और जब ईसाइया नबी मंदिर में है और मंदिर की आभा को देख करके वहां एक दिव्य दर्शन वह देखता है और स्वर्गदूत ईश्वर की महिमा गाते हैं, पवित्र पवित्र वे ईश्वर की महिमा गाते हैं। और वहां के दिव्य दर्शन को देख करके वह अपने में अनुभव करता है कि वह अयोग्य है, वह अयोग्य है। और वह उसके हृदय में वह पवित्र पवित्र की आवाज, वह मंदिर का जो वातावरण था, वह त्वरित गति से उसके हृदय में चुभ जाता है और उसे प्रेरणा से भर देता है और वह अपने को अयोग्य पाता है और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए उसके मन और दिल में उत्कंठा जग उठती है। और एक स्वर्गदूत आता है और उसके ओठ को स्पर्श कर उसे शुद्ध कर देता है। और उसके मुख से आवाज आती है, जब ईश्वर की आवाज उसके कानों में आती है, मैं किसे भेजूं? तो वह कहता है, मुझे भेज। आज प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, जब कभी हम गिरजाघर में हम प्रवेश करते हैं, प्रार्थनालय में हम प्रवेश करते हैं, हमारी मन स्थिति क्या होती है? क्या वहां के वातावरण को देख करके हमारे मन और दिल में तुरंत ईश्वर की ओर, ईश्वर की उस महिमा को देखने की उत्कंठा जगती है? और जब हम ईश्वर की उस महिमा को देखते हैं तो क्या हमारे मन में ये सोच आता है, प्रेरणा आती है कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस योग्य नहीं हैं? और तब हमारे जीवन उस पवित्रता के वातावरण में हमारे हृदय में वह प्रेरणा जगेगी कि हम उसी पवित्रता के योग्य अपने को बनाएं। जब ईश्वर ने हमारे पूरे जीवन को, हमारे शरीर को ऊंची कीमत से खरीद दिया है, तो हमारी भी यह बनती है कि जब कभी हम उस वातावरण में हैं तो हम उस ईश्वरीय आभा को हम देख सकें, पवित्रता को देख सकें और उस पवित्रता की योग्य अपने को बनाने के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा जगे, प्रेरणा जगे। और तभी केवल हम कह सकेंगे, प्रभु मुझे भेज। और जब प्रभु ने हमें ऊंची कीमत से खरीद लिया है तो हमारे जीवन में बुराई क्यों, कहाँ से आ जाती है? उसका अर्थ शायद प्रभु के उस ऊंची कीमत से खरीदे गए इस जीवन को हमने नहीं पहचाना है। आइए आज के इस विसर्जन बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, हमें प्रेरणा दे कि हम प्रभु के इस कीमत को हम अपने दैनिक जीवन के अच्छे आचरणों के द्वारा, अच्छे सोच के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा हम अदा कर सकें। प्रभु हमें आशीष दे। E69 Thank you.
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त फर्ज के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो पवित्र उपहार संत बेनेडिक्ट के पर्व में हम तुझे अर्पित करते हैं, इन पर दया दृष्टि डाल। इन संत का अनुकरण करते हुए हम तेरी खोज करें और तेरी सेवा में शांति और एकता के वरदान पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में लगाए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है, और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो संतों के जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का चिरनवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दुर्गणों से मिलकर और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वप्रिय तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि रही तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि रहे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र और आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सभी अपने विभिन्न आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखते हुए और विशेष करके युवा जन को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, उनकी ऊर्जा को वे पहचान सकें और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग वे कलीसिया के निर्माण और सुसमाचार के विस्तार के लिए वे कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया की विश्वासपद दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। तू संसार के पाप हर लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरे व्यास में बरतन स्वच्छ देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं से नहीं तुम इनके शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम प्रत्येक रक्षा करता रहे।
हमारे हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा छुपाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अपना पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने बहुविलास सिंहासन में सम्मिलित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पालों को मारा और तूने कहा है अपने जिस्म के शस्त्र पर जिन्हें दुष्ट मृत्यु से संतान नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वेदों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस का प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अनंत जीवन की धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं। संत बेनेडिक्ट की शिक्षा के अनुसार हम तन मन से तेरी उपासना करें और अपने भाई बहनों को दिलो जान से प्यार करें। यह वर्दी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। रखना ध्यान जगरानी, प्रभु भरोसे माँ दुलारी, तीनों का दुख उतारनी, तीनों का दुख उतारनी। करुणा से विनती माँ, ओ
रखना ध्यान जगरानी, रहूं भरोसे माँ दुलारी, दीनों का दुख उतारनी, दीनों का दुख उतारनी। दीन दुखी हैं हम पापी, शरण तिहारी हम राही, मिले मदद मानुलारी, आए शरण पर बलिहारी। मरियम माँ ममतामयी, रखना ध्यान जगरानी, रहूं भरोसे माँ दुलारी, दीनों का दुख उतारनी, दीनों का दुख उतारनी। रहम करो माँ बिखरे हुए हैं बालक सारे, आज तुम्हारे रहम करो माँ बिखरे हुए हैं बालक सारे, आज तुम्हारे